बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मैसी दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ जारी। दरिया सतलुज फुल बिफर गया। गाँव के गाँव, बस्ती की बस्ती उजड़ गई। हर तरफ पानी ही पानी। मैसी के इलाके बस्ती मलिकपुर में जो मौजा दलू के करीब है, बंद टूटने से हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं हम अपने नुमाइंदे शेख सईद अहमद से, जो इस वक्त मैसी के इलाके मलिकपुर में मौजूद हैं। जी शेख सईद, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैलसी का मौजा मलकपुर है, जहाँ दल्लू करीब पड़ता है। यहाँ एक अभी 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 दरिया सतलुज ने ना डा लगाई है। डा जिसे कहते हैं ज़मीन घेराव, कटाव कह दें, कटाव की जैसे करते हैं वो ज़मीनी कटाव है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पीछे, यहाँ बिल्कुल अभी अभी ये ताज़ा तरीन ही हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं मौजा मलकपुर में। हमारे साथ एक मुतासरा बंदा मौजूद है। हम इससे बात करते हैं ये क्या कहना चाहते हैं, इंतज़ामिया के हवाले से क्या कहते हैं, और कोई इमदाद के हवाले से या कोई रेस्क्यू के हवाले से कोई आया तो इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या नाम है आपका? जाफर शाह। जी बताइए, आपको क्या बड़ा मसला भाई, ये तो बड़ा 30-40 किला। अच्छा घर बुढ़े पड़े नीचे से सारे, अच्छा बहुत परेशानी थे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे वज़ीर से? कोई तावन किया जाए सारे ना, कोई तावन। जी, मुतासरा बंदे का कहना था कि हमारे साथ ये ना तावन किया जाए, यहाँ रेस्क्यू की टीमें आई जाएँ, जाके हमें रेस्क्यू किया जाए, हमारे माल मवेशी हैं उनको बचाया जाए, हमें बचाया जाए। तो इदारे भी मुतहरिक तो हैं, कैंप लगाए हुए हैं, रेस्क्यू भी मौजूद है हेड सफन के मकाम पर, और सेहत के हवाले से भी। बाकी इन मुतासरा बंदे का कहना है कि हमारे पास भी रेस्क्यू और ये महकमे के बंदे आए और हमारे साथ ये तावन करें, हमें रेस्क्यू करें और हमें किसी महफूज मकाम पर जगह दें। जी खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमज़ान कोकर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान में आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी की क़यादत में पुलिस, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासरा इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन पाक फौज के ताउन से किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुतासरा इलाके रेस्क्यू ऑपरेशन, पुलिस, फौजी जवान, कश्तियों में इनखला, राशन की तकसीम के मनाजिर मुल्तान के जलालपुर, पीरवाला और गिरदनवाह में सैलाब से मुतासर शहरियों के इनखला का अमल तेजी से जारी है। आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी की क़यादत में पुलिस, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की टीमें भरपूर अंदाज में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। पाक फौज के ताउन से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके दौरान खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। आरपीओ मुल्तान खुद मुतासरीन में खुराक और राशन की तकसीम कर रहे हैं। इनका कहना है कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है और मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब पुलिस मुतासरीन के शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में पुलिस हेल्पलाइन पर राब्ता करें। खबर शामिल करते हैं उमरकोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर एम लाल वघानी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के दौरान भर्ती किए गए डेली वेजेस मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस उमरकोट और प्रेस क्लब उमरकोट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और सख्त नारेबाजी की गई। तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक आल सिंध पैरामेडिकल एसोसिएशन उमरकोट की कॉल पर बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने जिले सदर गुलबहार, रिंद, निसार, समीजो, कादिर, बिमरो, जय प्रकाश, मलही, सोबत, सोमरू, टल्लू मिल, कोहली और दीगर की क़यादत में एहतजाज किया। जबकि जिला उमरकोट के महकमा सेहत के 57 मुलाजमीन का कहना था कि हमने कोविड-19 के दौरान जान की परवाह ना करते हुए अवाम की खिदमत की है, लेकिन हमें बिलाजवाज मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया। गुज़िश्ता 15 माह से हमें तनख्वाह भी नहीं मिली। घरों में फाका खुशी की सूरत हाल है। फौरी तौर पर सिंध हुकूमत मुलाजमीन की बरतरफी का फैसला वापस ले। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सिंध काबीना फौरी तौर पर सिंध के 2423 मुलाजमीन को बहाल करे, इन्हें मुस्तकिल करे और रुकी हुई तनख्वाहें भी जारी करे। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक वसीम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक नोटिफिकेशन तकरीब टैप बॉल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सियालकोट 5 सितंबर 2025। टैप बॉल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने 10 बजे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अपनी बाज़ाब्ता गवर्निंग बॉडी नोटिफिकेशन तकरीब का फ़ख्र के साथ एहतमाम किया। तकरीब की निज़ामत मेहमान ख़ुसूसी चौधरी निसार अली खान ने की और चौधरी फारूक असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स और मेहमान ख़ुसूसी अनवर हुसैन बाजवा थे, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नो तश्कील शुदा पाकिस्तान टैप बॉल काउंसिल गवर्निंग बॉडी को नोटिफिकेशन पेश किया। तकरीब ने कौंसिल के अंदर ख़वातीन और मर्द दोनों की क़यादत की ताकत को उजागर किया। पाकिस्तान और पूरी दुनिया में टैप बॉल क्रिकेट के फ़रोग़ और बेहतर
बेहतरी के लिए एक मुतहरिक और जामिया टीम को यकीनी बनाया। इस मौके पर खिताब करते हुए कौंसिल के नुमाइंदों ने निचली सतह और पेशा सतह पर मौके पैदा करने, मर्द और खवातीन दोनों ट्रैप बॉल खिलाड़ियों की हिमायत करने के अपने अज़म पर जोर दिया। कौंसिल ने अपने अगले इक़दामात का भी ऐलान किया, जिसमें शामिल है तहसील की सतह तक सूबाई इदारों की तश्कील। आइंदा बैनुल-अक़वामी दौरे की तैयारी के लिए पाकिस्तान का तरबीती कैंप शुरू कर रहे हैं। ये तारीखी वाक़या पाकिस्तान में ट्रैप बॉल क्रिकेट के लिए एक नए दौर की निशानदेही करता है। कौंसिल मुल्क भर में खिलाड़ियों को मजबूत प्लेटफार्म, पहचान और मौके फराहम करने के लिए पुरज़म है। निकाह चर्च, सदर ट्रैप बॉल कौंसिल ऑफ पाकिस्तान। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से जहां लोगों को परेशानियों का सामना है, लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक शकरगढ़ के दबंग असिस्टेंट कमिश्नर अदनान आतिफ लोगों को रिलीफ मुहैया करने में सबसे आगे हैं। सियासी समाजी हलकों में इनको कदर की निगाह से देखा जा रहा है और इनके इस इक़दाम की हौसला अफजाई की जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि असिस्टेंट कमिश्नर एक सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा एक औरत को रिलीफ पैकेज दे रहे हैं और इनकी दातरसी कर रहे हैं। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर के इस इक़दाम की भरपूर तारीफ की। रुक करते हैं बुरेवाला का, जहां पर सहाफ़ी बरादरी भी सैलाब ज़दगान की मदद को पहुंच गई। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर बुरेवाला के बानी मोहम्मद रियाज कादी, चेयरमैन अली रज़ा भट्टी, डायरेक्टर प्रोग्राम चौधरी इरफान जमील अराई और एग्जीक्यूटिव मेंबर अली रज़ा जट ने सैलाब मुतासरा इलाकों का खुसूसी दौरा किया और मुतासरा खानदानों के लिए खाने का एहतमाम किया। सहाफ़ी बरादरी का ये कदम मुतासरीन के लिए न सिर्फ एक सहारा साबित हुआ बल्कि अवाम के दिलों में उम्मीद की शम्मा भी रोशन कर गया। मुतासरा खानदानों ने सिटी प्रेस क्लब के इस अमल को खिदमत इंसानियत की आला मिसाल करार दिया और कहा है कि ऐसे इक़दामात ने दुखों में डूबे अवाम के हौसले बुलंद कर दिए हैं। सहाफ़ियों के मुतासरीन तक बराह रास्त रसाई ने यह पैगाम दिया है कि सहाफ़त सिर्फ खबर तक महदूद नहीं बल्कि माशरे के कमज़ोर तबकात के साथ खड़े होने का नाम भी है। इस इक़दाम के बाद सहाफ़ती हलकों में भी ये जज्बा बेदार हुआ है कि सबको मुत्तहिद होकर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अमली मैदान में आना चाहिए। और समाजी हलकों ने तवक्को ज़ाहिर की है कि सिटी प्रेस क्लब बुरेवाला के इस इक़दाम से दीगर इदारे और सहाफ़ी बरादरी भी हौसला लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि मुतासरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सकें। पेरिस चेयरमैन जम्मू कश्मीर फोरम फ्रांस चौधरी नईम अख्तर ने भारतीय काबिज इंतजामिया की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके श्रीनगर की मारूफ मशहूर और मुक़द्दस दरगाह हज़रत रहमतुल्लाह के अहाते में मौर्य ख़ानदान के आखिरी शहंशाह अशोका का निशान नस्ब करने के इक़दाम को सख्त तरीन अल्फाज में मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये अमल दरअसल दीन इस्लाम में खुली मुदाखलत और कश्मीरी मुसलमानों की मजहबी जज्बात को मचू करने की एक नापाक साजिश है। चौधरी नईम अख्तर ने कहा है कि दरगाह हज़रत बिन रहमतुल्लाह अलैह में अशोका का निशान लगाना तौहीद की बुनियादी इस्लामी क़ीदे से मुतसादम है। मेरे मुताबिक ये इक़दाम बिलाजवाज़ है और मुजस्समा साजी के ज़ुमरे में आता है जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि BJP और RSS ने मकबूजा इलाके में अपनी गुमाश्तों के ज़रिए अशोका निशान नस्ब करवाया कि ये कश्मीरी मुसलमानों के लिए मजहबी लिहाज से एक हिसास मामला है। कश्मीरी अवाम मकबूजा इलाके में BJP और RSS के सहूलतकारों को कभी माफ़ नहीं करेंगे और इनका अंजाम वही होगा जो दीन वतन और मिलत फरोशों का होता आया है। खबर शामिल करते हैं आसिलपुर से, जहां हमारी तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हेड इस्लाम रोड अड्डा तलहर में एक नाखुशगवार हादसा पेश आया। हेड इस्लाम रोड जो कायमपुर को मिलाता है, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से एक बैरफोर ट्रक जो आलूओं की सब्जी से लोड था अड्डा तलहर पर रोड से नीचे उतर गया। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की लेकिन ट्रक उलट गया, जिसकी वजह से ट्रक का और सब्जी का काफ़ी नुकसान हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अहले इलाका ने हुकूमत से अपील की है कि ड्राइवर हजरात को ओवर स्पीड से रोका जाए, क्योंकि ये जब गुजरते तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इनको कंट्रोल किया जाए ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत खत्म चौक ता भावलपुर प्रेस क्लब भावलपुर रजिस्टर तक निकाली गई। रैली की क़यादत अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत भावलपुर के मौलाना अब्दुल समद, मुबल्लिग़ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मौलाना मोहम्मद इसाक साकी, मरकज़ी रहनुमा इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मोमेंट मौलाना कारी गुलाम यासीन सदीकी, मोहतरम दारुल उलूम मदनिया भावलपुर मौलाना सहीब अहमद, शेख अल हदीस दारुल उलूम इस्लामी मिशन मौलाना अब्दुल रज़ाक कायद भावलपुर, जमीयत उलमा इस्लाम आमिर हफीज़ चौधरी, मौलाना गुलाम मुर्तज़ा उस्मानी ज़िली अमीर जमीयत उलमा इस्लाम सीन भावलपुर, मौलाना कारी राशिद महमूद अंसारी, कारी खलील अहमद, मुफ्ती अनवारुल हक बदर, मौलाना कारी गुलाम मुस्तफ़ा शाहिद, कारी अमजद नक्शबंदी, कारी अब्दुल कदीर कुरैशी, मुफ्ती अब्दुल रऊफ, मौलाना शफीकुर रहमान नुमानी, ज़रियाब ज़हूर भट्टी, मौलाना नायतुल्लाह हैदरी,
कारी, कारी असलम एडवोकेट, रहनुमा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मौलाना मोहम्मद तैयब समेत दीगर उलमा कराम ने शुरा रैली ने हाथों में यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से तहरीरी प्ले कार्ड बैनर्स उठा रखे थे। शुरा से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने कहा कि ताजदार ख़त्म नबूवत पर हमारी जानें तक कुर्बान है। हम ख़त्म नबूवत पर कोई आंच नहीं आने देंगे और ना ही ख़त्म नबूवत के कानून में किसी किस्म की छेड़छाड़ बर्दाश्त की जाएगी। उलमा कराम का कहना था कि मौलाना मुफ्ती महमूद और दीगर काबरीन की मेहनत और जदोजहद की बदौलत कादियानी लॉबी गैर मुस्लिम अक़लियत करार दी है। मुसलमान हर चीज़ पर समझौता कर सकता है। आला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत की रोशनी में पाकपतन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल इंक्रोचमेंट टीम का आला कबूला शरीफ और चौक मरले में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मज़ीद जानते हैं रशीद अहमद जोइया की इस रिपोर्ट में। आरेवाला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत की रोशनी में पाकपतन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल इंक्रोचमेंट टीम का आरेवाला कबूला शहर और चौक मरले में नजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की ज़ेरे निगरानी इंक्रोचमेंट टीम का आरेवाला कबूला शरीफ और चौक मरले में नजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, जिसमें इंक्रोचमेंट टीम की सरबराही में रज़ा फरीद निज़ामी ने कहा, विजन है कि साफ सुथरा और नाजायज़ तजावुज़ात पाक पंजाब। उसी के तहत डिप्टी कमिश्नर पाकपतन शरीफ ने नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हिदायत जारी की और उसी की एक कड़ी है जो हम इस पर मरले चौक में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बगैर किसी तातुल के, बगैर किसी साइड फेवर के ये जारी रहेगा ऑपरेशन जब तक तमाम नाजायज़ तजावुज़ात को हम ख़त्म न कर दें। उनको पहले वार्निंग भी दी थी, नोटिस जारी कर दिए गए हैं, कल बाकायदा ऐलानात भी कर दिए गए थे। उसी के तहत आज ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा जब तक नाजायज़ तजावुज़ात हम ख़त्म न करवा दें। रज़ा फरीद निज़ामी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से सख्त हदायत के दुकानों के बाहर किसी भी किस्म के कारोबार या सामान रखने की इजाज़त ना है, जबकि दूसरी जानब आवाम से पूछा गया तो इनका कहना था कि सैलाब की वजह से ज़िला पाकपतन पहले ही तबाहली का शिकार है। अब तजावुज़ात की वजह से रही सही कसर भी पूरी हो गई, कारोबार ठप हो गए हैं। अवाम की हुकूमत से अपील है कि इन पर रहम किया जाए और इनके बच्चों की रोज़ी रोटी बंद ना की जाए। बावरपुर लाल सोहानरा के ताजर और मुकामी सहाफ़ी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैदान में कूद पड़े। सैलाब मुतासरीन को खाना देने और मुतासरीन को निकालने का काम जारी। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ़। भावलपुर का दरिया सतलुज तबाही के साथ आगे बढ़ रहा है, आशियाने गिरा रहा है, ज़मीन को निगल रहा है, इंसानों और जानवरों के ठिकाने बहा रहा है। लम्हों में आबाद बस्तियां खंडर बन गई, खानदानों के खानदान बेयारों मददगार हो गए और आलीशान घर मलबे का ढेर बन गए। ऐसी हौलनाक सूरत हाल में लाल सोहानरा के ताजिर और मकामी सहाफ़ी इंसानियत की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। वकार हुसैन मेहरवी, मोहम्मद रफ़ीक, मलिक बशीर, फ़रूक कंबो, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मकबूल और मलिक इजाज़ अपनी जानों को ख़तरे में डालकर सैलाब मुतासरीन को पानी से निकालने और खाना फराहम करने के मिशन पर दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। इन नडर फर्जंदों ने अंधेरों में उम्मीद का चिराग जलाया है। ये काबिल तकलीद किरदार पूरी कौम के लिए एक पैगाम है कि मुश्किल की इस घड़ी में बाकी मुखैर हज़रात भी आगे बढ़ें, अपने अपने इलाकों में मुतासरीन के साथ ताउन करें और इंसानियत का कर्ज अदा करें। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ़ लग, कौमी दस्तक न्यूज़ टीवी भावलपुर। वाले इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले के पेश नज़र शेर शाह बंद को ब्रिज करने का फैसला कर लिया गया। टेक्निकल कमेटी के मुताबिक अगर पानी की सतह में कमी ना हुई तो मुजफ्फरगढ़ 2 बंद को भी ब्रिज किया जा सकता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ एजाज जोइया से। जी एजाज जोइया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मुजफ्फरगढ़ दरिया जनाब अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड पाइना पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला तहसील अलीपुर के इलाके से सैकड़ों मौजूद को मुतासर करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीतपुर में अदमतपुर बंद में शगाब पड़ने से दर्जनों मौजूद जेर आव आ चुके हैं। सीतपुर का जमीनी अलीपुर से रास्ता शहर से कट हो चुका है। नए आने वाले इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब रेले के पेश नज़र शेर शाह बंद को भी ब्रिज करने का फैसला कर लिया। टेक्निकल कमेटी के की सतह में तो मुजफ्फरगढ़ 2 बंद को भी, जिससे 13 अफराद मुतासर होंगे, हज़ारों मौजूद पानी की लपेट में आ जाएंगे। ऐलानात का सिलसिला भी जारी है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर उस्मान तैयब खुद लोगों को रेस्क्यू करने में खुद मुतहर्रिक है।
जी खबर शाम के तहरुनाबाद से। हुरुनाबाद में थाना फकीर वाली की हदूद में घरेलू झगड़े के नतीजा में खावंद ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके लाश बरामद कर ली। मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने बीवी को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद लाश को मिट्टी में दबा दिया। वाक़या मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए कलील वक्त में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO कामरान असगर ने कहा है कि कातिल को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। इनका कहना था कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है और ऐसे वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मद बिलाल, अंजुम, ब्यूरो चीफ, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।